हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे शेषफल ज्ञात करना। ठीक, शेषफल किस प्रकार से ज्ञात किया था, लेकिन हम लोग क्या किए कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं शेषफल ज्ञात करने का पूरा टाइप बता नहीं पाया। ठीक, तो उसके लिए एक नया वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके सहायता से सब आपको सारे टाइप पता चल जाएगी और आसानी से कोई भी सवाल हो शेषफल ज्ञात करने वाला एकदम आसानी से लगा लेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं को अलग अलग 40 से भाग देने पर दो संख्याओं को अलग अलग 40 से भाग देने पर दो संख्याओं को अलग अलग 40 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11 व 13 प्राप्त होता है। शेष क्रमशः 11 व 13 प्राप्त होता है। शेष क्रम से 11 और 13 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं के योगफल में 8 से भाग दिया जाए। यदि दोनों संख्याओं के योगफल में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक तरफ भाजक लिखते थे, एक तरफ शेष। ठीक, लिख लीजिए, भाजक लिखे और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं, शेष, है ना। अब देखिए भाजक में दो भाजक होंगे, एक तो 40 है। ठीक, फर्स्ट में लिखेंगे क्या है 40 और सेकंड में क्या है 8। अब एक बार चेक कर लीजिए 40 क्या 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। ठीक, अब देखिए शेषफल इसमें कितना बच रहा है 11 व 13, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, दो संख्याओं को अलग अलग 40 से भाग देने पर शेषफल 40 से भाग देने पर शेषफल कितना 11 व 13 बच रहा है। ठीक, प्राप्त हो रहा है यदि दोनों संख्याओं के योगफल में 8 से भाग दिया जाए, है ना। कहने का मतलब 11 प्लस 13 नहीं, मतलब जिन संख्याओं में पहले भाग दिया गया था, जिन संख्याओं में पहले भाग दिया गया था जिससे शेषफल 11 व 13 बचा था, उन संख्याओं के योगफल में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन यह पूछ रहा है। ठीक, तो एक चीज बताइए, चाहे हम संख्या को जोड़ दें, चाहे हम संख्या को जोड़कर भाग करें, चाहे उनके शेषफल को जोड़कर भाग करें, बात एक ही होगी। ठीक, अगर आप लोगों को समझना है समझा देता हूं। जैसे ले लेते हैं 7 है। ठीक, एक संख्या 7 है, एक संख्या है 10। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़कर अगर हम 7 10 17, अगर इसमें हम 4 से भाग करेंगे तभी शेषफल कितना प्राप्त होगा, 4 चौका 16, 1 प्राप्त होगा, है ना। और अगर अलग अलग करके भाग करेंगे तभी शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। ठीक, कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, 4 से दोनों भाग करना, 4 करना 4, यहाँ बचा शेषफल 3। ठीक, यहाँ पे भी 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा। अब दोनों को 3 प्लस 2, दोनों शेषफल को जोड़ देंगे तो 5, 5 में फिर 4 से हम भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 4 करना 4, शेषफल कितना बचा 1 ही बचा। ठीक,
तो कहने का मतलब कि जो शेषफल है उसकी पहले संख्याओं को अगर जोड़कर भाग करें तब भी वही बात है, और शेषफल को जोड़कर भाग करें तब भी वही बात है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो 8 से, संख्याओं में 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, संख्याओं को जोड़कर उसमें 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, 11 + 13 को जोड़ देते हैं, बराबर कितना होगा 3 × 4 24। ठीक, अब 24 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या शेषफल कुछ बच रहा है, शेषफल कुछ बच रहा है नहीं, तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। शेषफल 6 प्राप्त होता है यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए। यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो 5 से भाग, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेष क्या प्राप्त होगा, है ना। देखिए भाजक लिख लीजिए, भाजक शेष कह रहा कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर भाजक फर्स्ट क्या है 15, शेषफल कितना 6 प्राप्त हो रहा है ना। भाजक सेकंड क्या है कि उसी संख्या के 4 गुना में, 4 गुना। अब देखिए फिर वही बात पड़ी, चाहे शेषफल का हम 4 गुना करें चाहे संख्या का 4 गुना करें, बात एक ही है ना। तो हाँ, उसके 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो 6 × 4 है ना, बराबर 6 × 24 होगी। 24 में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 24/5, शेषफल क्या प्राप्त होगा 4। यहाँ नीचे लिख देते हैं, शेषफल आ जाएगा 4, है ना। देखिए संख्या का 4 गुना करेंगे, 4 गुना कह रहा क्वेश्चन में कि यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए, संख्या के 4 गुना हम क्या किए 5 से भाग दे दिए, तो 5 चौका 20, 20 और 4, क्योंकि यहाँ पर 24 है ना, 24 में से 20 जाएगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ठीक, चलिए भैया अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल
तो शेष 15 प्राप्त होता है। तो शेष 15 प्राप्त होता है। तो शेष 15 प्राप्त होता है यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए। यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष क्या प्राप्त होगा, है ना। किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो शेष 15 प्राप्त होता है यदि संख्या के वर्ग में 18 से। ठीक, तो चलिए लगाइए, बनाइए। भाजक कितना है? 18 पहला, और दूसरा भी कितना है? 18। शेष कितना है? 15, है ना। चलिए भाई बनाइए सवाल को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, चाहे हम संख्या का वर्ग करें चाहे हम शेष का वर्ग करें, बात एक ही है ना। तो हम क्या करते हैं, 15 का ही वर्ग कर लेते हैं। 15 का वर्ग भाग कर देंगे 18 से। ठीक, तो अभी भाग मत करिए, पहले 15 का वर्ग प्राप्त कर लीजिए। 15 15 में हो जाएगा 225। 225 में हम भाग करेंगे 18 से, है ना। 9 से कट जाएगा। ठीक, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 45, 9 पचे 45। ठीक, आ गया 25/2। अब 25, अरे काटना नहीं, इसमें शेष प्राप्त करना है। 1 मिनट। 225 में हमको भाग देना 18 से, है ना। 18 करना, 18 घटाइए कितना बचा? 4, 18 दूना 36। 15 15 में से 6 जाए 9। शेष कितना बचा? 9 आंसर, है ना। शेष बच गया 9 आंसर। ठीक, तो देखिए इतना बड़ा सवाल कितने आसानी से लगा रहे हैं। हाँ, जब देखिए सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो सवाल को लगाने के लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी। पेन और रफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सवाल को देखेंगे और उत्तर निकाल देंगे। ठीक, सवाल लगा देंगे जल्दी जल्दी। ठीक, चलिए अब देखते हैं कुछ इससे थोड़ा सा अलग सवाल है, शेषफल ज्ञात करने से ही संबंधित, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग सवाल है ना। चलिए 1 नंबर देखते हैं भाई। 27 की घात 28 प्लस 4। 27 की घात 28 प्लस 4 भाग में 26, तो शेष बराबर क्या होगा? शेष बराबर क्या? अब देखिए सोचिए यहाँ पर क्या कुछ बन रहा है। हम 27 का 28 बार गुणा करेंगे, 27 गुणे 27 गुणे 27 करिए एक बार, देखिए 27 गुणे 27 गुणे 27 इस प्रकार से करते जाएंगे तो क्या यह संभव है, पॉसिबल है, आसानी से लगेगा? नहीं, कभी नहीं लगेगा। ठीक, इस प्रकार से कभी नहीं। तो सवाल को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना। बनाना यूं पड़ेगा कि 27 को हम लिख सकते हैं 26 प्लस 1, 26 प्लस 1, है ना। तो इसकी घात भी 28 लिख सकते हैं, इसकी घात भी 28 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस लिख सकते हैं 4, और भाग में कितना है? 26। अब देखिए 26 से तो 26 कट जाएगा चाहे जितनी घात हो, है ना। अब यहाँ 1 की घात बचा है 28 प्लस 4। ठीक,
तो 1 की घात चाहे जितना होगा एक ही, 1 + 4 बराबर हो जाएगा 5। क्या बचा? 5। 5 क्या बचा है? शेषफल। ठीक, चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? हाँ, 27 की घाते, चलिए ये भी सेम उसी तरीके, 27 की घाते है 24 + 6। ठीक, और भाग में दिया है 25, तो शेष क्या होगा? ठीक, अब देखिए इसमें भी सेम वही फंडा है ना, सेम वही है। क्या करेंगे, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 24 यहाँ पर नहीं, घात 24 नहीं होगा, घात होगा, घात कर लेते हैं हम लोग 4 ही कर लेते हैं। 4 क्यों करेंगे अभी मैं बताऊंगा। ठीक, 4 क्यों किया हूँ। ठीक, चलिए 27 को हम लिख सकते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान देंगे, इसमें ध्यान इस बात का देंगे कि इसमें भाग कितने से करना है? 25 से। ठीक, तो भाग 25 से जब करना है तो 27 को हमें 25 में कन्वर्ट चेंज करना पड़ेगा, चाहे उसको थोड़ा तोड़कर 25 लाना है उसमें। ठीक, चाहे जितना जोड़ना पड़े या घटाना पड़े। ठीक, तो 27 को हम लिख सकते हैं 25 + 2। 25 की घाते 4 + 2 की घाते 4 + 6। अब भाग में हम लिख देंगे 25। ठीक, अब देखिए 25 से 25 कट जाएगा, है ना, चाहे जितनी घात हो। अब 2 की घात 4 है, या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 + 6। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 + 6 बराबर हो जाएगा 22। तो शेष कितना प्राप्त हुआ? शेष बराबर 22 आंसर। ठीक, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इससे थोड़ा सा अलग है, अलग यूं है। 48 की घाते 43 -5 भागे 49। तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा, है ना। अब देखिए 48 को हम लिख सकते हैं 49 - 1 घात 43 कर दीजिए। ठीक, माइनस अभी 5 भी है। ठीक, भागे 49, 49 को 49 से काट दीजिए। अब 1 की घात 43 है। देखिए जब 1 की घात 1 माइनस में होता है उसकी घात विषम होती है, 1 माइनस में होता है उसकी घात विषम होती है, तो वह माइनस में ही 1 रहता है। ठीक, अगर 1 माइनस में है और उसकी घात जो है वह सम में है तो 1 हो जाएगा सम में। ठीक, ऐसा क्यों होता है? -1 अगर है, -1 की घात अगर हम 3 माने थे तो -1 × -1 माइनस माइनस पूरा प्लस होगा, प्लस माइनस पूरा माइनस, -1 ही हो जाएगा। ठीक, देखिए घात जब विषम रहती इसलिए माइनस ही रह जाता है। अगर घात यही सम होती 2 होता तो माइनस माइनस का हो जाता प्लस। ठीक, इसलिए अब यहाँ पर माइनस बचा है 5। ठीक, -1 - 5 बराबर कितना होगा? -6 हो जाएगा, -6। ठीक, अब देखिए अभी भाग कितने से करना है? 49 से करना है ना, करना है 49 में से 6 हम घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 43। ठीक, तो 43 क्या बचा है? शेष। ठीक, 43 बचा है शेष, ही क्या है आंसर। 1 मिनट। हाँ,
ठीक है, 43 हो जाएगा आंसर। चार नंबर यदि 2 की घात 45 प्लस 1, यदि 45 प्लस 1 भागे 9 तो शेष क्या होगा? भागे 9 तो शेष क्या होगा, है ना? ठीक है, 2 की घात 45 प्लस 1 भागे 9 तो शेष क्या होगा। ठीक, अब इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग लगाइए, तब तक मैं इसमें स्याही डालता हूँ। बनाइए सवाल को, देखिए बनता है कि नहीं बनता। वैसे बन जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस बनाना चाहेंगे तो। मेहनत जो लोग कर रहे होंगे वो लोग बना लेंगे। ठीक, देखिए जीडी की वैकेंसी आई है आपकी बार, जीडी निकाल लीजिए, है ना? इससे आसान और इससे सस्ती वैकेंसी कोई नहीं होती है। ठीक, तो जहाँ तक कोशिश करिए, इतना मेहनत करिए कि जीडी को निकाल लीजिए। ठीक, चलिए बनाते हैं एक बार। अब बताइए, अगर हम लिख दें 2 को 2 की घात 15 है, 15 को तोड़ सकते हैं, 2 की घात 45 है, 45 को हम लिख सकते हैं 15, हाँ 3 गुणे 15, है ना? 2 की घात 3 गुणे 15, चल नहीं रहा यार, 2 की घात 3 गुणे 15 प्लस 1 भागे कितना है 9। ठीक, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए 2 की घात जो 15 है, नहीं 2 की घात जो 3 है, तो 2 की घात अगर 3 प्राप्त हमको करना है, 2 नहीं प्राप्त नहीं करना है, 2 की घात 3 होता क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 होता है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 8, 8 की घात 15 लिख सकते हैं बड़े ही आराम से, +1 भागे 9। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो फिर से 2 घात 3 गुणे 15 +1 भागे 9। एक चीज बताइए, 45 को अगर हम 3 गुणे 15 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अब 2 की घात यहाँ पर 3 हमको दिख रहा है, तो उसके स्थान पर हम 8 लिख देते हैं, तो अभी यहाँ पर क्या बचा है 15 बचा है, +1 भागे 9। ठीक है, अब देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 1, घात कितना है 15, 15 प्लस 1 भागे 9। ठीक, अब 9 को 9 से काट दीजिए, -1 की घात 15 है तो -1 होगा, +1 माइनस प्लस कट जाएगा, हो जाएगा 0, शेषफल कितना हो गया 0। ठीक, शेष जो प्राप्त हुआ क्या हुआ 0 प्राप्त हुआ, है ना? बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगले सवाल में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 3 की घात 40 माइनस 1 भागे 60 तो शेषफल क्या होगा, है ना? अब देखिए
40। तो 3 की घात इतना हम करेंगे कि क्या होगा, यह 60 के करीब पहुंच जाए। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, अरे यहाँ पर 60 नहीं, यहाँ पर 80 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 80। ठीक, तो करेंगे 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, तो 3 की घात अगर हम 4 करें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 यहाँ 7 तरीके कर देते हैं, 60 81 होगा। ठीक ठीक, 3 की घात 4 गुणे 10, 40 को 4 गुणे 10 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भागे 80। देखिए सवाल को बनाना पड़ेगा, सवाल को जब बनाएंगे तभी सवाल बनेगा और अच्छे से आएगा। ठीक, अब देखिए 3 की घात 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81। 81 घात कितना 10 माइनस 1 भागे कितना है 80, है ना। चलिए भाई 81 को लिख सकते हैं हम लोग 80 प्लस 1 घात कितना है 10, इसका भी घात 10 माइनस 1। ठीक, भागे 80। अब देखिए 80 को 80 से काट दीजिए, चाहे जितनी घात हो। अब यहाँ पर घात 1 की घात 10 है, तो 1 ही होगा, माइनस 1 कट जाएगा, बराबर 0 होगा। 0 क्या प्राप्त हुआ, शेष। शेष फल क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक, 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। छाछठ की घात है 486 भागे 13। तो शेष बराबर क्या होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हुआ अंतर हुआ ना, सवाल में अंतर हुआ। ठीक, तो सवाल में अंतर हुआ तो थोड़ा अलग तरीके से लगेंगे, सवाल को बनाएंगे, दिमाग को घुमाएंगे, है ना, दिमाग को घुमाइए। तो 66 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखिए 13 25 65 प्लस 1 हो गया 66, है ना। पूरे घात कितना है 486 भागे कितना है 13। ठीक है ना। तो देखिए 13 चाहे जितना बार हो कट जाएगा, है ना। 13 चाहे जितना बार हो कट जाएगा। ठीक, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 65। यहाँ अगर काट करना थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें तो 13 25 हो जाएगा 65 की घात 486 प्लस 1 की घात 486 भागे 13। तो यहाँ पर 13 इसको काट देगा, बचेगा 1 की घात 486 बराबर 1 शेष, है ना। 1 बच गया शेष। ठीक, चलिए यहाँ तक बात समझे। इसको भी चाहे यहीं पर काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। और थोड़ा सा आगे काटना चाहेंगे तो आगे काट लेंगे। चलिए भैया 6वां सवाल हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 44 45 46 47 भागे 43। 44 गुणे 45 गुणे 46 गुणे 47 भागे 43। तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा। अब एक बात बताइए, 44 में 43 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा। 45 में भाग करेंगे तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। 46 में भाग करेंगे तो शेषफल 3 प्राप्त होगा। 47 में भाग करेंगे तो शेषफल 4 प्राप्त होगा। ठीक, गुणा कर दे, 2 एक 2 2 3 6 6 24
ये तो सबसे आसान है, 6 चौक 24। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। 8वां नंबर, 8वां है 172 की घात 2 गुणे 175 की घात 3। तो 172 घात 2 गुणे 175 की घात 3 भागे 173। तो शेष क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बनाने की जरूरत है। 172 को हम लोग लिख सकते हैं 173 माइनस 1 घात 2 ही रखिए, ठीक, गुणे 175 घात 3, ठीक, यहाँ तक भागे 173 है ना, भागे क्या करेंगे 173। अब देखिए 173 तो 173 काट देगा, ठीक, इसको भी काटेगा 175 को। अब देखिए 175 को जब काटेगा तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 175 को काटेगा तो शेषफल बचेगा 2। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया। इसको देखिए अलग अलग लिखेंगे, 173 माइनस 1 है ना, घात 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 173 प्लस कितना 2 घात 3 लिख देते हैं, ठीक, भागे 173 है ना। अब देखिए 173 काट देगा इसको, ठीक, माइनस 1 की घात 2 है, ठीक, गुणे प्लस 2 की घात 3 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 2 घात 3 है 8, 8 का नाम 8, आंसर कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए बस थोड़ा सा इस सवाल और बचा है, अभ्यास इसी हिसाब से आप लोग अभ्यास करते रहे, एकदम जितना सवाल मिले उतना सवाल लगाते रहिए, है ना, तभी जाके कुछ होगा। 14 घात 116 भागे 13, 14 घात 116 भागे 13, तो शेष क्या होगा, तो लिख लीजिए 13 प्लस 1 116 16 भागे 13 है ना, 13 से काट दीजिए, 1 की घात 116, 1 की घात 116, 1 की घात 116 बराबर 1 हो जाएगा आंसर, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही ठीक। इसी प्रकार से है 10वां नंबर है 17 की घात 117 भागे 18, तो शेष क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1 घात लिख दीजिए 117, ठीक, भागे कितना 18, 18 से काट दीजिए, माइनस 1 की घात है 117, माइनस 1 की घात है 117। अब एक चीज का ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो घात है वह क्या है, घात क्या है विषम। तो जब भी घात विषम रहती है तो माइनस, अगर संख्या के आगे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो प्राप्त होगा -1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यही आंसर होगा, लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए शेषफल जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता, शेषफल सदैव प्लस में होता है। तो हम लोग भाग किससे कर रहे हैं, 18 से। 18 में से 1 घटा लेंगे, यही संख्या 18 में से
घटा लेंगे, प्राप्त होगा 17, यही होगा आंसर, है ना। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी कर देते हैं, और जल्दबाजी में ऑप्शन में यह रहेगा -1, है ना। तो एकदम मिलेगा तुरंत, एकदम सही मारेंगे तुरंत, ठीक, तुरंत एकदम गोला कर देंगे, इसे गोला कर देंगे, है ना। तो ऐसा करना अनुचित है। सवाल को देखिए, सवाल में -1 आ रहा, तो क्या कभी शेष माइनस में होता है? कभी नहीं, शेष कभी माइनस में होता ही नहीं, है ना। तो जिससे भाग करेंगे उसमें से घटा लेंगे, अगर माइनस आएगा तो जो प्राप्त होगा धनात्मक संख्या वही होगी शेष, ठीक। तो शेष फल से संबंधित जितने भी टाइप थे, जितने भी सवाल थे, सब अलग अलग प्रकार के सवालों को आप लोगों को बता दिया गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल को खोज कर लगाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।